everyone, welcome to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? So today we are going to start with third video in our series of Python. Okay, तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में आइडेंटिफायर्स देखा था, फिर हमने सेकंड वीडियो में ऑपरेटर्स देखा था. हम इस थर्ड वीडियो में बाकी सारे बेसिक्स टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि हम पाइथन में पढ़ते हैं. So let's start with the first topic. फर्स्ट पहला टॉपिक ये है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन. ओके, तो फिर हम पाइथन में इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं ये हम देखते हैं. अब मैंने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स के एग्जांपल में आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको एग्जांपल्स बताए थे ऑपरेटर्स के. सो वी आर गोइंग टू लर्न नाउ व्हाट print is used for. Print is used to display output on screen. Okay, so simply we can say that using print we can display any output on the screen. It's going to take few seconds to display the result. Yes. तो एज यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट की यूज करके हम लोगों ने एक आउटपुट को डिस्प्ले किया स्क्रीन पे. तो यस, easy, right? Now we are going to learn about the input. It's used to take input from users. Let's see. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो आप देख सकते हैं हमने इनपुट लिख के यहाँ पे एक इनपुट मांग रहे हैं यूजर से. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी माय नेम इज स्नेहा. तो इनपुट का यूज करते टाइम हमें एक चीज पे ध्यान देना है, जो कि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो वो हमेशा वैल्यू लेगा एज अ स्ट्रिंग. आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल हमने इनपुट यहाँ से ऐसे लिया, इनपुट हमने यहाँ पे कोई नंबर लेने का इनपुट लिया. ठीक है, अब मैं नंबर ले लेती हूँ 6. बट क्या ये एक इंटीजर है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इसका टाइप देखेंगे. इसका टाइप क्या आया? स्ट्रिंग आया, पर हमने तो नंबर लिखा था. तो ये तभी पॉसिबल है जब एक इंटीजर इनपुट ले बट एज अ व्हाट, एज अ स्ट्रिंग. तो ये जो इनपुट है ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है यूजर से इनपुट. तो हम लोग, पर हमें तो नंबर चाहिए था, हमने तो यहाँ पे लिखा था एंटर एनी नंबर. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टाइप कास्ट. देखिए, घबराने की बात नहीं है. हाँ, हमने एकदम से टाइप कास्ट यूज कर लिया, फिर हमने टाइप यूज कर लिया और हमें अभी तक इन सब के मतलब नहीं पता, तो घबराने की बात नहीं है. हम एक एक करके ये सारी चीजें सीखेंगे. मैं बस आपको अभी एक एग्जांपल बता रही हूँ. देखिए, अब यहाँ पे इंटीजर आ गया. ओके, for now you have to understand what input here means. It simply means it used to take input from users, जो कि हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया. और हमें दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी ये इनपुट हम यूज करेंगे इट्स ऑलवेज टेक इनपुट एज व्हाट, स्ट्रिंग. ओके, तो आपको ये दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन. पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम फर्दरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बट आपको इनिशियली ये कॉमन डेटा टाइप से फेमिलियर होने की ज़रूरत है, जो कि है इंटीजर,
ओके आपको पता होगा ये इंटीजर है, इसमें वैल्यू क्या 1 2 ले सकते हैं हम, फ्लोटिंग, डेसिमल नंबर्स, ओके, स्ट्रिंग, टेक्स्ट की फॉर्म में, एंड बुलियन जो कि ट्रू और फॉल्स में हमें आउटपुट्स देते हैं। तो ये कॉमन डेटा टाइप्स हैं, इन सब से आप बस अभी फेमिलियर हो जाइए। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम लोग इन सारे इंटीजर्स इन सारे डेटा टाइप्स को वन बाय वन फर्दर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी बस एक ना एग्जांपल के लिए मैं आपको हर एक इंटीजर के लिए, हर एक डेटा टाइप्स के लिए आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ओके तो ये हो गया आपका इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज इट? इट्स एन इंटीजर वैल्यू। Okay, integer data type. Now next is float. So what is it? Float data type. Next is what? It's an string. It's a string. हम string को हमेशा या तो डबल कोट से डिनोट कर सकते हैं या फिर हम सिंगल कोट से भी कर सकते हैं, बट हम यूजुअली इन दोनों के बीच से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट हम डबल कोट्स यूज करेंगे। आई यूज डबल कोट्स। ओके ये हो गया हमारा string. Next is what? Boolean. Okay, so you have to just get familiar with these data types. We are going to explore these data types one by one in the upcoming videos. Okay, so next topic is typecasting and type conversion. हमने जैसे कि ये इनपुट वाले में हमने ये क्या किया था, यहाँ पे टाइप कास्टिंग की थी। so let's take this example once again. Okay, अब आपने यहाँ पे देखा था कि जब मैं यहाँ से इंट हटा रही हूँ, ओके मैंने यहाँ से इंट हटा दिया और मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख रही हूँ तो क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। बट जब भी मैंने इंट लगाया है और फिर मैंने इसको रन करके फिर वही सेम नंबर रख के किया है तो क्या आ गया? हमारा इंटीजर आ गया। ये क्या हुआ? ये हुआ टाइप कास्टिंग। यूजिंग दिस वी कैन कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर। सिंपल, इजी, राइट? तो हम टाइपकास्ट हम टाइपकास्ट किन किन उस पर कर सकते हैं? हम इंटीजर बना सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग को ऐसे इंट लिख के, ठीक है। फिर हम फ्लोट यूज कर सकते हैं। ओके अब जैसे कि ये जो नंबर है ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स है ना इसमें, बट हमने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया और फिर हम इसको रन करेंगे तो क्या आ गया? ये फ्लोटिंग वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ये टाइप यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं इसका डेटा टाइप पता लगाऊंगी तो क्या आएगा? फ्लोट। अब ठीक है, अब आपने बोला ठीक है आपने नंबर को स्ट्रिंग के अंदर लग दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिख दूं और इसको मैं करके देखूं तो व्हाट्स गोइंग टू गिव मी इट्स गोइंग टू गिव मी एन एरर। व्हाई? क्योंकि ये हाई तो इसके अगर आप कैरेक्टर देखोगे तो ये है तो अल्फाबेट ना, ये फ्लोट में कैसे चेंज होगा? So through this what we learned is that अगर मैं इसको 6 लिखूंगी तो भी ये मेरी एक फ्लोटिंग वैल्यू ले लेगा, अगर मैं इसको बिना डेसिमल के भी लिखूंगी। बट अगर मैं कोई भी इसमें कैरेक्टर दे दूंगी तो क्या होगा? मुझे एरर मिल जाएगी। ओके ये चीज समझ में आया आपको? ओके नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग। ओके मैंने ये 100 लिख दिया नंबर और फिर मैं ऐसे स्ट्रिंग करके और इसको ऐसे रन करूंगी तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स नंबर आएगा। और इसका अगर हम टाइप देखेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे हम किसी नंबर को स्ट्रिंग में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कुछ फ्लोट ले लेते हैं तो क्या होगा? लेट्स सी। ओके ये भी स्ट्रिंग में हो गया, अरे वाह। तो अगर हम यहाँ पे कोई बूलियन ले लेते हैं वैल्यू तो क्या होगा? वाह फिर भी स्ट्रिंग में आ गए। तो I hope guys you understood this topic.
if you want, I can share this whole notebook with you in the description, but you have to ask for it in the comment section. Just ask for this notebook and I'm going to share it. Okay, so that's it for today's, guys. Please like, share, and comment on this video, guys, and subscribe to my चैनल. आपको अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाली हूँ. मैं डेटा टाइप्स को फर्दर मोर एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन बाय वन. आप देख सकते हैं मैं न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है पाइथन के, और ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको ये सारे टॉपिक समझने हैं तो आपको चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ओके, तो see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.